बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। तो अबनॉर्मल है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज़ या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर शो करती हैं। अब हम लोग देखते ये हैं कि ये किस तरह का अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर मतलब कि ऐसा क्या अबनॉर्मेलिटी ये शो करेंगी जिस वजह से इनका नाम अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही रख दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो इस मीन के जो सोल्यूट है वो थ्रू आउट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो है उसकी अमाउंट या उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। ठीक है, थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सोल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल्स थ्रू आउट चेंज नहीं होते, इस वजह से उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और जो थ्योरेटिकली जो हम लोग थ्रू इक्वेशंस यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं वो दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर इन एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल वैल्यूज। ठीक हो गया। लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि जो सोल्यूट है उसकी मिकदार ड्यूरिंग द सॉल्यूशन जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सपेरिमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जब वो सोल्यूट की मिकदार चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा, केस ऑपोजिट हो जाएगा। केस ऑपोजिट होगा इस मीन के वो जो दोनों वैल्यूज़ हैं एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिक वो एक दूसरे को के एग्रीमेंट नहीं शो करेंगी बल्कि वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ यहाँ पे आ रही है वो सोल्यूट है। ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली सोल्यूट से रिलेटेड है और अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सोल्यूट के लिहाज से ही है। ठीक है, तो अबनॉर्मल सोल्यूशन जो है वो फर्दर आगे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और एक है डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन होता है कि दो चीज़ों का आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाना, उसको कहते हैं एसोसिएट करना। एसोसिएट करना दोनों चीज़ों का आपस में कोलैबोरेट कोऑपरेट करना। तो जब एसोसिएशन के केस में क्या होता है, जब एसोसिएट करती हैं चीज़ें या सोल्यूट या जो रिएक्टेंट को एसोसिएट करते हैं तो उस केस में सोल्यूट की मिकदार कम हो जाती है। ठीक है, सोल्यूट की मिकदार कम होगी तो फिर उस लिहाज से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ भी अबनॉर्मली कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर जो है वो अमाउंट होगी, लेकिन क्या है जब एसोसिएशन का केस होगा तो सोल्यूट की मिकदार और कम हो जाएगी, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मिकदार, तो उस लिहाज से जो वैल्यूज़ होंगी वो अबनॉर्मली और कम हो जाएंगी। ठीक है, देन आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होता है डिकम्पोजिशन या फिर ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन होता है उस केस में ब्रेकडाउन होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ टूट के दो में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में क्या होता है सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मिकदार या उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उनकी तादाद ज़्यादा हो तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं फिर वो उस लिहाज से जो है वो अबनॉर्मली एनहांस्ड कर जाती हैं, वो अबनॉर्मली ज़्यादा हो जाती हैं। अब देखो ये सारा का सारी जो चीज़ है वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। और यही बिल्कुल हमने जब स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने यही चीज़ स्टडी किया था। तो अच्छा, इसी अबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए फिर जो वेंट हॉफ साइंटिस्ट था उसने एक रूल पेश किया था। ठीक है, उसको रूल को जो है वो वेंट हॉफ फैक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये वेंट हॉफ फैक्टर या रूल क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। ये रेशियो होती है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू की और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू की। ठीक है, तो रेशियो की बात करें तो इसका मतलब है ये इन दोनों को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे एक आता है ये वेंट हॉफ फैक्टर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा, अब जो है उसने हर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, ठीक है, तो डेल्टा टी बी के केस में वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड, मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो उस केस में वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो है, ठीक है। इसी तरह जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने स्टडी किया, वो क्या होता है, उसका वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसी तरह ये ऑस्मैटिक प्रेशर का आ जाता है, ऑस्मैटिक प्रेशर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑस्मैटिक प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑस्मैटिक प्रेशर हमारे आउटलाइन में नहीं है तो हम लोग इसको, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, देन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये सिंपली यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो जो अब नॉर्मल बिहेवियर है किसी भी सॉल्यूशन का, वो इसके थ्रू वेंट हॉफ फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों जो टाइप्स हैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, इन दोनों टाइप्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट में क्या हम लोगों ने देखा था कि डिसोसिएशन होता है कि एक सब्सटेंस का टूट के दो में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अब वो दो में कन्वर्ट हो रहा है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके मॉलिक्यूलर मास को देखें तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, कम हो गया, क्योंकि टूट के दो में कन्वर्ट हुआ ना, तो उसका मॉलिक्यूलर मास और छोटा हुआ। लेकिन जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो तादाद में ज़्यादा हो गए हैं, जो देन वो ज़्यादा हो गए हैं, तो जो उसकी इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जो है वो अब नॉर्मली क्या करेंगी, इन्हांस कर जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी देन एक्सपेक्टेड या देन रियल जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उससे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो सोल्यूशन जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उनको अगर हम लोग जनरली एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर आगे हम लोग जा रहे हैं, इसकी जो एक्सप्रेशन है या जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली इसको एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एक रिएक्टेंट है AXBY, ठीक है। AXBY एक रिएक्टेंट है, उसकी डिसोसिएशन हुई है, वो ब्रेक डाउन हुआ है किसमें, XA प्लस के अंदर प्लस YB नेगेटिव के अंदर। तो इसकी डिसोसिएशन हो गई है, वो टूट के इन दो के अंदर, इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। एट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, अब ये तो सारा का सारा मौजूद था इनिशियली, ठीक है, और ये अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन को यहाँ पे उसने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। डिसोसिएशन के बाद क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की वैल्यू बच जाएगी उसको 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा अल्फ़ा 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 और साथ में एक्स है तो CX और CY, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जब आप देखें ये एक पॉइंट ऐसा आता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग इन दोनों को भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिहाज से जो बाकी बच गया वो क्या था, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है CX अल्फ़ा एक और दूसरी प्रोडक्ट CY अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस किया, आगे इन दोनों को फर्दर सॉल्व किया है। सॉल्व कैसे किया, पहले केस में जो है वो C अब तीनों में आ रहा है, तो पहले केस में C को कॉमन ले लिया तो इक्वेशन ऐसे हो गई, ठीक है। एंड देन दूसरा C तो कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट में अगर देखो तो तीनों में अल्फ़ा भी कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा भी यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया।
अब इसके ऊपर जो हम लोग देख रहे थे वेंट हॉफ फैक्टर है वो अप्लाई करें तो ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हो गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम लोगों ने भी यहाँ पे देखे थे, और कैलकुलेटेड वैल्यू सी आ गई, ठीक है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। तो यहाँ से अगर देखो तो सी और सी यहाँ से सी यहाँ पे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी पीछे क्या रह जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है, बाकी पीछे ये वैल्यू रह गई। और अब नेक्स्ट इसने क्या किया है, इस अल्फ़ा को, अल्फ़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, तो डिसोसिएशन यहाँ से निकालने के लिए सिंपली उसने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये स्टेप आप एक स्टेप मिसिंग है, उसके बाद जो आप लोग कर सकते हो। तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है, ये जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो रह जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 ओवर x प्लस वाई माइनस 1। अब x प्लस वाई क्या थे, x प्लस वाई जो है ये मोल्स होते हैं, ठीक है, मोल्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ आयंस को मैं इज इक्वल टू 1 कर दूँ, ठीक है, तो अब इसकी जगह सिंपली ये जनरलाइज करने के लिए जिसको जो है वो n के इक्वलाइज किया, तो n की x प्लस वाई की जगह n आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 ओवर n माइनस 1। तो ये वो वैल्यू है जो कि या ये वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन है जो यूज़ होगी डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने की, सोल्यूट की डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगी ये, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, n इज़ टोटल नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, और ये फैक्टर जो है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से एक्सप्रेशन से, और ये 1 और 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम लोग डिसोसिएशन कितनी हुई है सोल्यूट की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, इसके थोड़ा सा उलट कर लें या ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, उलट है, बाकी नीचे से सारा प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। एसोसिएशन होता है कि दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल्स का आपस में मिलके एक और बड़ा मालिक्यूल, लार्जर मालिक्यूल बनाना, ठीक है, एसोसिएट में होना कि एक दूसरे के साथ मिल जाना। तो अब यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलने से जो सोल्यूट का के जो नंबर है जो वो या सोल्यूट के जो मालिक्यूल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट के मालिक्यूल्स कम हो रहे हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मालिक्यूल बन रहा है उसका मालिक्यूलर मास ज़्यादा हो रहा है। सोल्यूट कम हो रहे हैं तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी फिर उस लिहाज से अब नॉर्मली डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसको अब इसने जनरली रिप्रेजेंट किया है कि फॉर एग्जांपल ए एक रिएक्टेंट है और उसके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हैं, ठीक है। अब ये n के कितनी मिकदार में भी हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या करेगा, ये एसोसिएशन शो करेंगे। एसोसिएशन से मुराद ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, सिमिलर लाइक पॉलीमर, जैसे पॉलीमर होता है, तो एक दूसरे के साथ मिलके तो ये एक बिगर मालिक्यूल, लार्जर मालिक्यूल बनाएगा। और अगर इसका देखें तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता तो ये सारा का सारा मौजूद होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनी होती, तो प्रोडक्ट नहीं बनी तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम या आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो है एसोसिएशन शो कर, अब यहाँ पे भी एसोसिएशन को उसने अल्फ़ा से ही रिप्रेजेंट किया है। एसोसिएशन क्या होगी, जो एसोसिएट हुआ है उसमें से बाकी जो इसकी कंसंट्रेशन रह गई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो अल्फ़ा आ गया था, ठीक है, अल्फ़ा है तो ये डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। n जो है जब भी कोई पावर या इस तरह की सिचुएशन हो तो वो डिवाइड होती है, n डिवाइडेड बाय n। तो देन जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं एट इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर नंबर ऑफ मोल्स देखें तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसको भी
रिएक्टेंट वाली साइड को भी और प्रोडक्ट वाली साइड को, दोनों को प्लस कर लिया। अब यहाँ पे अगेन कॉमन फैक्टर जो है सी, उसको कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस a ओवर n। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वेंट हॉफ फैक्टर, वो अप्लाई करेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर अप्लाई करने पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये हो जाएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू सी आ गई। ठीक है, सी से कट गया, बाकी पीछे रह जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस a ओवर n। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट जो है, इसने ए का फैक्टर अगेन यहाँ से कॉमन ले लिया, ए का फैक्टर कॉमन लिया तो सॉरी अल्फ़ा है ये, अल्फ़ा का फैक्टर कॉमन लिया तो 1 ओवर n, यहाँ पे कॉमन ले लिया 1 ओवर n आ गया और -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और ये अल्फ़ा कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से उसने सिंपली अल्फ़ा को सेपरेट आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये वैल्यू जो सारी की सारी रीअरेंज हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये अल्फ़ा -1 और ये वैल्यू जो है वो सारी डिवाइड हो जाएगी इसके। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ गया और ये अल्फ़ा है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, और ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही।